कई किलोमीटर तक ऊंची ऊंची पहाड़ियों को ट्रैक करते हुए हम पहुंचे हैं बैसरन घाटी में। बैसरन घाटी जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कायराना हरकत की थी और 26 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया था। 22 अप्रैल के निशान आज भी यहाँ पर जिंदा हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये अगर आप देखेंगे जो कुर्सियाँ टेबल बिखरे हुए हैं, और ये भेलपुरी की शॉप यहाँ पर लगती थी जो बिखरी हुई है। साफ साफ 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जो यहाँ नरसंहार किया उसके निशान यहाँ आपको दिखाई देंगे। अब हम ये भी बताते चले कि आखिर बैसरन घाटी लोग आते क्यों हैं। तो कैमरामैन अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे कि ये दरअसल जो खाली मैदान है, इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियां हैं। ऊंचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ ऊंची बर्फीली पहाड़ियां हैं, और इसी का मौका उठाकर, इसी का फायदा उठाकर जो आतंकवादी है वो जंगलों के रास्ते, वो सामने की तरफ आप अगर जंगल देखेंगे तो उन जंगलों के रास्ते जो आतंकवादी हैं वो आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां मारने लगते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। अगर यहाँ पर देखें तो भगदड़ के बाद लोगों के जो दस्ताने हैं वो भी यहाँ आपको दिखाई देंगे। कैमरामैन अजय ठाकुर आपको यहाँ पर दिखाएं कि जो दस्ताने हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं, और ये जो घाटी के पास ये जो खाली मैदानी इलाका है, यहाँ पर दरअसल शॉप्स लगती थी। जो एजेंसियाँ हैं वो ये जो शॉप लगाते हैं भेलपुरी वाले और तमाम अलग अलग, इनसे भी पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो लोकल मदद है वो मिली है। अब हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। दरअसल आज तक इंडिया टुडे ने सबसे पहले एक वीडियो दिखाया था, और उस वीडियो में दिखाया था कि कैसे आतंकवादी जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट हैं उनके ऊपर गोलियां चला रहा है। तो वो कहाँ से चला रहा था वो भी हम दिखाएंगे। ये सामने की तरफ आप अगर देख रहे होंगे तो एक मचान आपको दिखाई दे रहा होगा। जो टूरिस्ट हैं वो इस मचान के पास पहुंचे थे, और इसी मचान से जो है वो वीडियो बनाया था। मचान की तरफ वो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम ये दिखाएंगे कि उस मचान से जो गोली है, हमलावर वो गोली चला कैसे रहा था। तो ये मचान आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए जो फुटेज में आपको दिखाई दे रहा है वो जो मचान है, उस मचान से, ये मचान अजय ठाकुर आपको दिखा रहे होंगे। अब इस मचान से ठीक इस जगह पर, ये जो जगह आप देख पा रहे हैं मचान है, इस जगह पर जो टूरिस्ट थे वो इस जगह पर मौजूद थे, और मचान आपको दिखाई दे रहा होगा। हम साथ में वो विजुअल्स भी दिखाएंगे। इस मचान से जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट थे वो यहाँ पर पड़े हुए थे, घुटनों के बल थे, और जो आतंकवादी है वो आता है और गोलियां यहाँ पर चलाने लगता है। सामने की तरफ अगर जंगल देखेंगे तो इन जंगलों से होते हुए जो आतंकवादी हैं वो इस मैदानी इलाके में आए थे। कई तस्वीरें भी आई हैं। दरअसल वो तस्वीरें जब बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, तो ये जो झूले हैं देखिए ये उल्टे पड़े हुए हैं। दरअसल ये जो उल्टा झूला है, जब भगदड़ मची थी तो लोग जो है वो झूले और अपना ये रुमाल अगर देखेंगे तो रुमाल और तमाम चीज़ें छोड़कर यहाँ से भागे थे। 3 से 4 के लगभग आतंकवादी होंगे जिन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं, और उसके बाद इन्हीं जंगलों के रास्ते वो मौका पाकर फरार हो गए थे। आतंकवादियों की पहचान हो गई थी। सीधे बैसरन घाटी के उस जगह से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां 22 अप्रैल को कायरतापूर्वक आतंकवादी हमला हुआ था। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर को कहूँगा इस साइड आए और दिखाएं कि दरअसल कहाँ से आतंकवादी आए, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि इन्हीं जंगलों में वो आतंकवादी हो सकते हैं जहां कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है इन्हीं जंगलों में। ये जो सामने की तरफ आप जंगल देख रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि इनमें वो आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। और इनकी ये जो जंगल है ये पूरा जो घाटी को जोड़ता है, अगर पहन करके दिखाएंगे तो ये जो पूरा जंगल है वो घाटी को जोड़ता है। ये वो जगह है, ये देखिए यहाँ पर झूला लोग झूलते हैं, जो कुर्सियाँ हैं, मेज है, वो टेबल है, वो सब कुछ
पलट गया था। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही थी। नाम पूछकर, पहचान पूछकर जो आतंकवादी है वो सैलानियों को गोली मार रहे थे। ये देखिए, ये झूला है। जब गोलियां चली तो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और तब ये जो झूले थे वो पलट गए थे। एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर जो तहकीकात है वो की गई थी। लोगों का सामान यहाँ पर यूं ही छूटा हुआ है। ये जो सामान है यहाँ पर जो 22 अप्रैल को हिंसा हुई थी उसके बाद यहाँ पर साफ सफाई भी की गई है। तो ये जो देखिए, ये पूरा झूला पलटा हुआ है जब हमला हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर कि कहाँ से आतंकवादी आए। आतंकवादी दरअसल आए कहाँ से थे? आतंकवादी आए थे इस जगह से, ये। और उस दौरान की हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जब आतंकवादी पेड़ के इस जगह से आते हैं। इस जगह से आतंकवादी अजय ठाकुर, सीधे हम आपको दिखाते हैं। इस जगह से वो टेररिस्ट 22 अप्रैल को अंदर दाखिल हुए थे। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और अचानक से इस पेड़ से जो आतंकवादी हैं वो आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। जो गोलियों की आवाज़ है वो दरअसल इस जगह से आई थी, ये सामने की तरफ से। अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे कि ये सामने की तरफ से, और टेररिस्ट ये माना जा रहा है कि इसी जगह से जो आतंकवादी है वो भागे भी हैं। यहाँ पर लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। सीआरपीएफ की टीम ने, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने लगातार यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया है। ये देखिए, हम इस जगह का एक वीडियो भी हमारे पास है। ये वीडियो भी हमारे पास है कि जो पेड़ है, कुछ आतंकवादी अचानक से पेड़ से नीचे कूदते हैं। ये वो जगह है, पेड़ से नीचे कूदते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। पीछे की तरफ अगर देखिए तो ये जो पूरा 22 अप्रैल का हमला था उसको हम एक्चुअल वीडियो के जरिए भी रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये झूला आपको दिखाई दे रहा है, ये झूला आपको दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर आपको देखेंगे तो ये जो अजय ठाकुर आपको दिखाएं जरा सा, ये देखिए, ये आपको हम अब इसके साथ एक वीडियो ही दिखाएंगे जो आतंकवादी हमले की। ये जो आपको दिखाई दे रहा है तार, ये तार के सामने ये पेड़ है और इस पेड़ से एक आतंकवादी कूदता है और उसके बाद गोलियां चलाने लगता है। आतंकवादी दरअसल इस जगह से आए थे। ये जो लोकेशन, इस जो लोकेशन से आतंकवादी आए थे। ये देखिए, जो आम लोगों के कपड़े हैं, जो ट्रैक है, जो तमाम हेलमेट है, इकट्ठा करके यहाँ पर रख दिया गया है। लोगों के कपड़े हैं, थर्मस है, ये सब कुछ यहाँ पर छूट गया था जिसको इकट्ठा किया गया था एविडेंस के तौर पर। तो सीधे बैसरन घाटी से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहाँ 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था और इस आतंकवादी हमले के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक आर्मी का रोल सामने आ रहा है। लश्कर के वो आतंकवादी जिन्होंने निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई थी। अब जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ पुलिस, सेना के जवान लगातार जो है उन आतंकवादियों को तलाश रहे हैं जिन्होंने निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी। और इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। यहाँ इस मैदानी इलाके में घोड़े और खच्चर के जरिए ही आया जा सकता है। पैदल आने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता है। आसानी से यहाँ पर पहुँचना मुश्किल है और इसी मैदानी इलाके का लुत्फ उठाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। 22 अप्रैल को भी लोग यहाँ पर खेल रहे थे अपने परिवार के साथ, लेकिन आतंकवादी आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। नाम और पहचान पूछकर उनको गोलियां मारी जाती हैं।